नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये है आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करूं उससे पहले एहतियातन ये जानकारी मेरा काम है, मैं करूंगा, ठीक है, कि आप मास्क ज़रूर लगाएं। जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाएं, सैनिटाइज करते रहें अपने आप को बचाइए। इससे आपका परिवार बचेगा, और अगर परिवार बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तभी व्यवस्थाएं बचेंगी, तभी नौकरियां मिलेंगी, तभी सब कुछ होगा। इसलिए कृपया हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि कोरोना से बचाव ही सबसे समुचित उपाय है। अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन ना पैदा हो कि आपको अस्पतालों का रुख करना पड़े, ठीक है। चलिए समझते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स कंपनियां। ई कॉमर्स जो कंपनी है वो किस तरीके से काम करती है, कितना उसमें जो है भारत में जो है उनको आज़ादी है काम करने का, क्या रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे किस प्रकार वो काम करती हैं, ठीक है। ई कॉमर्स कंपनी होती क्या है पहले ये समझ लीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए। तो ई कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट के द्वारा व्यवसाय। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा व्यवसाय। तो ई कॉमर्स वो कंपनियां हैं जो इंटरनेट के द्वारा अपना व्यवसाय कर रही हैं। एग्जाम्पल के लिए अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, यानी कि बहुत सारे, अब तो बहुत सारे हो गए हैं। शुरुआत में तो अमेजन और फ्लिपकार्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सब क्या हैं? ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ये इंटरनेट के माध्यम से आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं, आपको वस्तुएं उपलब्ध करवाती हैं। वर्तमान में जो FDI जो GDP है उसमें 2% तक का ये योगदान करती हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत का? 2% तक का योगदान करती हैं। सॉरी, FDI नहीं, भारत के खुदरा बाजार में, यानी कि रिटेल मार्केट जो इंडिया का है उसके रिटेल मार्केट में इनका 2% का योगदान है। और एक अनुमान के मुताबिक 2019-20 जो चल रहा है या 2021 तक, ये लगभग 10 से 11% तक हो जाएंगी, ठीक है। और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो देख रहे हैं कि कोविड की वजह से इसका चलन और ज़्यादा हो गया है, ठीक है। लोग और ज़्यादा ई कॉमर्स कंपनियों से चीज़ें मंगवा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप उन कंपनियों को भी ऐड कर सकते हैं जो फूड वाली कंपनियां, जो आपको फूड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो वो भी इसी तरीके से काम करती हैं कि आप ऑनलाइन खाना बुक करते हैं और आप किसी रेस्टोरेंट से वो खाना लेते हैं और आपको ला करके दे देते हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके लिए FDI में सुविधाएं क्या क्या हैं, कितनी छूट है, ठीक है। तो जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। पहला है मार्केट प्लेस पर आधारित, कंपनी, और दूसरा है इन्वेंट्री, ठीक है। तो 2 प्रकार की ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं, ठीक है। इन्हें हमारे सहयोगी लोग उधर लंच कर रहे हैं, हमको दिखा रहे हैं वहीं से कि मैं खा रहा हूँ, ठीक है, मेरा भी नंबर आएगा। तो मार्केट प्लेस पर आधारित कंपनियां और दूसरी इन्वेंट्री कंपनियां, ठीक है। मार्केट प्लेस पर जो कंपनियां होती हैं ये इस तरीके से काम करती हैं, जैसे एक शहर है जिसमें कई सारी दुकानें हैं। तो ये करते क्या है कि दुकानदारों को भी जोड़ के रखते हैं और ग्राहक को भी जोड़ के रखते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका अमेज़ॉन है, तो अमेज़ॉन क्या करेगा, जो दुकानदार है
उसको अपने पास जोड़ करके रखेगा, और जब खरीदार इनके पास आएंगे सामान खरीदने के लिए तो दुकानदार से बोलेगा कि फला व्यक्ति को सामान चाहिए, और वो पैकेजिंग करेगा और फिर ये जो है इंटरनेट बुकिंग के माध्यम से वो सामान अमेजन उनके तक पहुंचा देगा। यानी कि यहाँ पर जो अमेजन है ये प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ये सामान नहीं बना रहा है, ये बस एक मीडिएटर है जो सामान को इधर उधर कर रहा है। ऐसी कंपनियों को, ऐसी ई कॉमर्स कंपनियों को मार्केट प्लेस पर आधारित ई कॉमर्स कंपनी कहा जाता है। तो वर्तमान में जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, स्नैपडील हो, मिंत्रा हो, या फूडिंग में जो कंपनियां हैं, ठीक है, फूड पांडा है और आपका जोमेटो है, ये लोग खुद प्रोडक्शन नहीं करते हैं, ये किसी के प्रोडक्शन को उठाते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। दूसरा जो इन्वेंट्री टाइप की जो कंपनियां हैं, ई कॉमर्स कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं कि ये खुद प्रोडक्शन करती हैं, ये खुद ही प्रोडक्शन करती हैं, यानी कि ये किसी दूसरे रिटेलर से सामान नहीं खरीदती हैं, ये खुद ही बनाती हैं और खुद ही उसको जो है बेचती हैं। तो ये एफडीआई की जो स्थिति है वो वर्तमान में ये है कि जो मार्केट प्लेस पर आधारित ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके लिए 100% एफडीआई की अनुमति है। कितनी? 100% एफडीआई की अनुमति है, जबकि इन्वेंट्री को अलाउ ही नहीं किया गया, यानी कि प्रोहिबिटेड है, ये निषेध हैं, ये भारत में व्यापार नहीं कर सकती हैं। भारत में व्यापार केवल मार्केट प्लेस पर आधारित कंपनियां ही कर सकती हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसा मैं कहता हूँ कि जो रिटेलर है ना, ये सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। कृषि के अलावा, कृषि सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है, उसके अलावा जो रिटेलर हैं सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति जो है अपना कोई गुमटी खोल के बैठा है, कोई छोटा सा किराना का दुकान चला रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, यानी कि छोटे छोटे सेगमेंट में बटे हुए हैं और वो एक तरीके से रोजगार पाते हैं। जो अपेक्षाकृत थोड़े बड़े दुकान होते हैं 2-3 लोगों को काम पे रख लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक बंच बन जाता है रोजगार का। इसलिए गवर्नमेंट इस सेक्टर को कभी भी ये नहीं चाहती है कि ये सिकुड़े, क्योंकि अगर ये सिकुड़ेगी तो बेरोजगारी अपने आप पे वैसे ज़्यादा है और चरम पर पहुंच जाएगी। अच्छा, जो ये कंपनियां हैं ये रिटेलर को नुकसान नहीं पहुंचा रही, वो अपना काम कर रहे हैं। बस करती क्या है कि उपभोक्ता के बीच में एक चैन उन्होंने जोड़ दिया है और बीच में सुविधा प्रदाता के रूप में ये प्रॉफिट लेकर के अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको अलाउ करेंगे इन्वेंट्री को, तो ये उस रिटेलर को कंपटीशन देने लगेंगे, ठीक है, उनके लिए प्रतियोगिता खड़ी कर देंगी। और चूंकि ये बड़ी बड़ी जायंट कंपनियां होंगी तो जो छोटे रिटेलर हैं उनके लिए कॉम्पिटिट करना मुश्किल होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने इनको अलाउ नहीं किया है। इनसे रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब भविष्य में अगर ऐसा होता है कि ये कंपनियां खुद प्रोडक्शन करने का प्रयास करती हैं तो सरकार उस पर कोई नियम लगाए। तो ये हैं ई कॉमर्स कंपनियां और उन पर आधारित एफडीआई के नियम, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे कुछ भुगतान संतुलन हमें पढ़ना है और उससे आगे भी कई ऐसे टर्म हैं जिन्हें हमें समझना है। इस क्लास में फिलहाल इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ, कोविड अपने आप में बहुत ख़तरनाक है, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लें। जो नौजवान हैं वो इस बात का इल्हाम रखें, ध्यान रखें कि आप हो सकता है बच जाएं, लेकिन आपके घर के बुजुर्ग और बच्चे उससे मौत के साए में जा सकते हैं। तो वो उनको बचाना है तो आपको खुद बचना है, समाज को बचाना है, देश को बचाना है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा, ठीक है। इसी सुविचार पर क्लास को ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।